नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात संचार साथी ऐप की। संचार साथी ऐप के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा क्या है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस सांसद रेणुका गांधी के संसद परिसर में कुत्ता लाने को लेकर शुरू हुए विवाद में आज राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई। अब तक रेणुका चौधरी के बयान पर बवाल मचा था, जिसमें उन्होंने देश के माननीय सांसदों की तुलना कुत्तों से की थी। और अब उनका साथ नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दे दिया है। क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है। पेट अंदर अलाउड नहीं है। मैं उन शब्दों का ना तो प्रयोग करूंगा और ना गुस्से से कुछ कहूंगा, मगर मुझे दुख लगता है कि कांग्रेस के हताशा का स्तर ये हो सकता है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद परिसर में कुत्ता लाने को लेकर शुरू हुए विवाद में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई। अब तक रेणुका चौधरी के बयान पर बवाल मचा था, जिसमें उन्होंने देश के माननीय सांसदों की तुलना कुत्तों से की और कहा कि असली काटने और डसने वाले संसद के अंदर बैठे हैं। लेकिन संसद और देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ इस विवादित टिप्पणी को लेकर आज राहुल गांधी ने संसद परिसर में जो बयान दिया, उससे स्पष्ट हो गया कि ये सिर्फ रेणुका चौधरी की सोच नहीं थी। उनका बयान राहुल के इशारे पर दिया गया था। पेट अलाउड नहीं है। पेट अंदर अलाउड नहीं है। क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? आज राहुल गांधी ने संसद परिसर में पहुंचते ही पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डॉग इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडे। उन्होंने पत्रकारों से पूछा, बेचारे कुत्ते ने क्या कर दिया? क्या यहाँ डॉग अलाउड नहीं है, अंदर अलाउड है? इधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने रेणुका चौधरी की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई और राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है। पेट अंदर अलाउड नहीं है। मैं उन शब्दों का ना तो प्रयोग करूंगा और ना गुस्से से कुछ कहूंगा, मगर मुझे दुख लगता है कि कांग्रेस के हताशा का स्तर ये हो सकता है। कल ही संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों को ये कहते हुए नसीहत दी कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नारा नहीं, नीति होनी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी की अपील का विपक्ष पर कितना असर हुआ, इसका ये बड़ा उदाहरण है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये राहुल गांधी की परिवारवादी सोच है, जिसमें वो रेणुका चौधरी ने जो संसद को लेकर जो अमर्यादित बयान दिया, उसकी निंदा करने की बजाय उनके बयान का बचाव कर रहे हैं। बीजेपी रेणुका चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं रेणुका चौधरी अपने बयान पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात संचार साथी ऐप की। एक ऐसा ऐप जिसे भारत सरकार ने डिजिटल सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को पहले से ही इंस्टॉल होना अनिवार्य कर दिया। लेकिन विपक्ष ने सरकार के फैसले को निजता के अधिकार का उल्लंघन बता दिया है। और इसके साथ ही संचार साथी ऐप पर सियासी उबाल भी आ गया। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's अगर वो ट्रैक कर पाएगा तो यानी आपकी सारी एक्टिविटीज वो ट्रैक कर पाएगा। संचार साथी मोबाइल ऐप पर छिड़ी इस बहस ने देश के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सरकार ने जैसे ही आदेश जारी किया कि मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप प्री इंस्टॉल होना अनिवार्य होगा, विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां खुलकर सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई, क्योंकि उनके मुताबिक संचार साथी ऐप देसी पेगासस है, जो आपके मोबाइल में ऐप के रूप में रहेगा और आपकी निजी जानकारी को सार्वजनिक करता रहेगा। fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud. And in the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to
attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. So the government is trying to put a surveillance on entire people of this country through this app. विपक्ष कह रहा है कि सरकार संचार साथी ऐप से जुड़ा अपना फैसला तुरंत वापस ले, लेकिन सरकार ऐसा करने के मूड में नजर नहीं आ रही। किरेन रिजिजू ने विपक्ष की नीयत पर उंगली उठाई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ बोल दिया कि ऐप को डिलीट किया जा सकता है। ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। सरकार ने तर्क दिया कि संचार साथी ऐप से जुड़ा ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि लोग नकली फोन खरीदने से बच सकें, टेलीकॉम से जुड़े किसी भी गलत इस्तेमाल की आसानी से शिकायत कर सकें और संचार साथी पहल को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार ऐसा लोगों की निजी जानकारी जुटाने के लिए कर रही है। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर संचार साथी ऐप क्या है और सरकार की तरफ से इसे क्यों लाया गया। जनवरी से अब तक इस ऐप को इंस्टॉल करने से क्या फायदा हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल संचार साथी ऐप साइबर सिक्योरिटी टूल है। 2023 में एक वेब पोर्टल के रूप में इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य मोबाइल नंबर, डिवाइस की सुरक्षा देना सीधे सरकार की टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली से जुड़ा है। CEIR में हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है और अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए या फिर कहीं पर खो जाए तो ये ऐप तुरंत फोन को ब्लॉक करने में मदद करता है। चोरी या फिर खोए हुए फोन को ट्रैक कराने में मदद करता है। आपके नाम पर कितनी सिम चल रही हैं ये भी बताता है। इसे जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप के रूप में पेश किया। साल भर के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा बार इसे डाउनलोड किया जा चुका है और अब तक 7 लाख चोरी हुए या खोए हुए फोन वापस भी मिल चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन कट चुके हैं। 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइसेस ब्लॉक किए गए हैं। एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में ये उपलब्ध है।